हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्यूब्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज हम क्यूब रूट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 6 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में स्क्वायर रूट स्टडी किया हुआ है, तो वहां पर हमने क्या स्टडी किया था कि सपोज कोई गिवन नंबर है और उसका नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम उसे फाइंड आउट कर लेते थे। ये जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे, गिवन नंबर में एक स्क्वायर रूट का साइन लगाते थे, जो कि आपको बताया हुआ है। स्क्वायर रूट का साइन लगता था, उसके अंदर 16 लिखा हुआ अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, इसे दो तरह से लिखा जाता है, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह से साइन दे दिया जाता है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, इन दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से भी आता है, तो आप क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 2 की पेयर्स बनाते हैं और उसके बाद में कॉमन नंबर निकाल के आप बता देते हैं कि ये नंबर जो है किसका स्क्वायर रूट है, या ये नंबर किसका स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी यही होता है। तो अब हम क्यूब रूट की बात करते हैं। जैसा स्क्वायर रूट में होता है, सेम क्यूब रूट में भी होता है। जैसा हमने स्क्वायर में स्टडी किया था, उसी तरह से क्यूब में भी किया था ना हमने, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बस यहां पर भी ये सेम होता है कि सपोज कोई नंबर है, सपोज 3 का क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 3 3 3 सा कितना हो गया 9, देन 3 बचा, 9 3 सा 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना आया 27। अब अगर हमें बोला जाए कि क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड आउट करो, कितना होगा क्यूब रूट ऑफ 27? तो हमें पता है कि क्यूब रूट जैसा स्क्वायर रूट में होता था कि सेम नंबर होना चाहिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पर क्यूब रूट की बात आ गई तो क्यूब में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 27। तो अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। 27 दिया हुआ है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, या ये ऑड नंबर है इसलिए नहीं आएगा, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। देन 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। तो हमने इसको देखा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेम स्क्वायर रूट टाइप का 3 3 की पेयर बनेगी, जैसे वहां पर 2 की पेयर बनती थी, यहाँ की 3 की पेयर बनी 1, तो इन तीनों नंबर का 3 की पेयर 1 बनी है, तो ये तीनों में से एक नंबर कॉमन आ जाएगा, दैट इज 3। तो क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। ठीक है, अब जैसा स्क्वायर रूट में इसका कोई साइन होता था, उसी तरह से क्यूब रूट में भी है। ठीक है, वो क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस तरह से जैसे स्क्वायर रूट का साइन होता था, सेम इस तरह से साइन होता है इसका, और यहाँ पर जो बाहर वाली स्पेस है यहाँ पर 3 लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर इस तरह से स्क्वायर रूट के साइन के बाहर आपको अगर 3 दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, अगर रूट के साइन के बाहर 3 मिल दिख जाए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ गया, मतलब क्या होगा, ये क्यूब रूट ऑफ 125। तो फाइंड आउट कर लेते हैं 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 5 है लास्ट में, इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते तो देखो 3 4 जा 12, फिर 5 बच गए यहाँ पर, तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं। 5 2 जा 10, देन 2 इधर रिमेनिंग रह गया, 25 हुआ, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें से एक कॉमन निकला, तो अंडर रूट 125 इज इक्वल टू 5 हो गया। क्लियर यहां से सभी को? ठीक है, 3 टाइम्स कोई भी नंबर अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर उसका एक नंबर हम कॉमन निकाल के लिखें तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अब इससे अगर बड़े नंबर आते हैं तो क्या करना है, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि 7.2 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको मैं कुछ एग्जाम्पल पार्ट बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 7.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, जो कि दिया हुआ है 64, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें, क्वेश्चन में बोल दिया है।
64 गिवन है, क्या करते हैं हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और वहां से उसके फैक्टर्स लिख लेंगे। देखो 64 गिवन है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 3 6, 2 2 4, देन 2 1 2, बचा कैरी 1 हुआ, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, अब इन सबको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? सबसे पहले 64 अंडर रूट क्यूब है ना, ये लगाएंगे हम इस तरह से साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 6 टाइम्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ से 3 नंबर्स की पेयर बना के एक नंबर आ गया 2, फिर 3 नंबर्स की पेयर आ गई तो यहाँ से आ गया 2, बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर क्या था? 64। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आया? 4। ठीक है, अब देख लो आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेना, 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला, जो कि दिया हुआ है 15625। ओके, 15625। तो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है, हमें क्वेश्चन में बोल दिया है, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 15625। अब देखिए लास्ट में 5 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपको पता है। 5 है तो 3 से करके देख लेते हैं एक बार। 3 के टेबल में 1 नहीं आता है तो 15 लेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, देन उसके बाद में 3 2 जा 6, फिर 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो हमने 25 लिया यहाँ पर 0 लेके, लेकिन 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता है तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब 4 से होगा क्या? देखिए एक बार, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। अब इसके बाद में 5 से करके देखते हैं हम, तो देखिए 15 है, 5 3 15। देखिए 1 तो आता नहीं था इसलिए हमने क्या किया? 2 नंबर लिए, 5 3 15, देन उसके बाद 6 बचा, 5 1 5 बचा यहाँ पर 1। ठीक है, 5 2 10 बचा यहाँ पर 2, 5 5 25। देन उसके बाद में 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हम यहाँ पे 31 लेंगे, तो 5 6 30। ठीक है, 1 बचा यहाँ से, 5 2 10, यहाँ पर कितना बचा? 2, 5 2 25। देन उसके बाद में 5 1 5, देन यहाँ पर बचा 1। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 12 वापस से, 5 2 10 बचा यहाँ पर 2, 5 5 25। देन 5 के टेबल में 1 नहीं आता है तो हमने 12 लिया, 5 2 10, यहाँ बचा 2, 5 5 25। इसके बाद में 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं। अंडर रूट क्या निकालना है हमें? क्यूब रूट ऑफ 15625। क्यूब रूट का साइन लगाया, देखो बाहर 3 लगा के। ठीक है, लिख लिया हमने। इसके कितने फैक्टराइजेशन हो रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, सेम 6 ही है पहले जैसे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करा? पेयर बना दी 3 3 की, ये 1 पेयर बन गई, ये 2 पेयर बन गई। दोनों जगह से पेयर में से एक नंबर कॉमन निकाल लिया हमने। और इस तरफ क्या लिखा हुआ था हमारे पास में? क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल टू, यहाँ से एक नंबर निकाला 5, यहाँ से एक नंबर निकाला 5। ठीक है, 2 नंबर मिल गए हमें। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 5 5 25। ठीक है, 25 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 15625। ओके, तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन इसके करना है 7.2 के फर्स्ट वाले। ठीक है, इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन रीड करके और एक बार समझा देता हूं और किसका आंसर ट्रू और फॉल्स आएगा ये बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। हमारे पास में ये 7 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं, हम कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज 3 ले लिया अगर, तो 3 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, देन 3, ये हो जाएगा 27। तो देखिए यहाँ पर 3 क्या था? ऑड नंबर था,
और 27 क्या आया, ऑड नंबर। इसी तरह से आप कोई दूसरा नंबर लेके देखिएगा, जैसे 5, 7, और चेक करिएगा कि ऑड नंबर का क्यूब जो है ऑड ही आ रहा है या इवन है। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो है वो ऑड ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया, तो मतलब यहां पर हम फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। फॉल्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख दिया अभी यहां पर। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 zeros से एंड नहीं होगा, ये स्टेटमेंट पूछा है। तो क्या ये सही है, देख लेते हैं हम। आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, जब कोई सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कोई नंबर फाइंड आउट करते हैं और हम जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो सेम 2 नंबर्स आना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। और परफेक्ट क्यूब होगा जब कोई नंबर 3 टाइम्स किसी सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने पे अगर कोई नंबर हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं एक नंबर ले लेते हैं 100, जहां पर क्या है, एंड क्या है 2 0, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जब, तो देखेंगे 2 5 10 देन 0, 2 2 5, 2 2 4 एंड बचा 1 2 5 25, देन उसके बाद 5 5 25 एंड 5 5 5 1 5। तो यहां पर देखिए बच्चों कितने की पेयर बन रही है, अगर इसकी पेयर बनाई जाए, ठीक है, यहां पर अगर पेयर बनाई जाए 100 की तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहां पर क्या 3 3 की पेयर बन रही है, तो ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है जहां पर 2 0 है, ठीक है। अब अगर हम 3 0 वाला ले ले केस, ये हमने इसका निकाल लिया। अब अगर हम 3 zeros है ना, 2 से ज्यादा 0 लेके देख लेते हैं, 1 2 3 zeros लिए। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम, तो 2 5 10 देन 0 0, 2 2 4 देन 5, 2 5 10 देन 0, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4 देन बचा 1, 2 5 10, फिर उसके बाद में 5 से हो जाएगा, 5 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो यहाँ पर जब हमने 3 zeros थे लास्ट में, तो देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यहाँ 3 3 की पेयर पूरी बन गई, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब, सॉरी ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 zeros से एंड नहीं होगा, ठीक है। ये हमने इसका एग्जांपल देख लिया, एक 2 0 वाला एग्जांपल लिया और एक 3 0 वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। आप चाहें तो और कोई एग्जांपल लेकर देख सकते हैं जहां पर 2 zeros होते हो, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं इस तरह का। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला जो पार्ट है 2 7 0 0 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करके देखना ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। उसके बाद 2 0 वाला नंबर लेके देखना और उसको भी सॉल्व करना, तो वहां से आपको मिलेगा कि 2 0 वाला परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला था कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला था, डज नॉट एंड विद 2 0, तो सही बात बोल रहा है वो कि वो 2 0 से एंड नहीं होता है, तो ये ट्रू हो गया। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, किसी कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 5 से एंड हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको, जैसा कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड हो रहा है, मतलब अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिया तो कितना हो गया 25, 5 से एंड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसी नंबर को का क्यूब जो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 125 होता है, तो क्या वो 25 से एंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो या 5 का क्यूब हो, ठीक है, वो एंड हमेशा 5 से होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 0, ठीक है। क्या बोला है कि कोई भी यहां पर कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड हो रहा हो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्यूब्स पता होना चाहिए, जो कि अब मैं यहां पर राइट नहीं कर रहा हूं इसको, मैं आपको बता देता हूं। बुक में पेज नंबर आपके 114 पे ये टेबल दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूं पास से। तो फर्स्ट वाला हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन है, यहां पर उन्होंने बोला है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो 8 से एंड नहीं होगा। तो देखते हैं हम, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 3 का क्यूब 27 हो गया, देन 4 का क्यूब 64 हो गया, इसी तरह से सारे क्यूब्स है।
तो देखिए यहाँ पर कहीं पर 8 नंबर आ रहा है क्या क्यूब में? यस आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है। मतलब कोई भी नंबर के अगर एंड में 8 है तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोला है हमें? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड विथ विच एंड्स विथ एंड 8, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट, क्योंकि नहीं, ऐसा परफेक्ट क्यूब हो सकता है अगर किसी नंबर के एंड में 8 आ जाता है, यूनिट मतलब फर्स्ट नंबर जो जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट में 8 आ जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर इनमें कहीं पर किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देन उसके बाद में 5th वाले पे आते हैं। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ये उस क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट दिया है। तो अब देख लेते हैं हम, कोई भी 2 डिजिट ले लेते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ले लेते हैं हम 10 नंबर, है ना। 10 अगर हमने लिया और 10 का क्यूब फाइंड आउट किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 10 10 100, देन मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि हो जाएगा 1000। क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं, ये 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। और यहां पर क्या बोला है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट हो सकता है क्या? तो जब हमने स्मॉलेस्ट नंबर ही लेके देख लिया, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 10 होता है, उसके पहले 9 1 डिजिट का हो जाता है। तो बाकी के सारे नंबर तो 4 से और बड़े ही आ सकते हैं, या 4 होंगे या 4 से ज्यादा होंगे, तो 3 तो नहीं आ सकते। तो मतलब यहां से क्या क्लियर हुआ कि ये जो है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब 6 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 6 स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 डिजिट नंबर, ठीक है। 7 डिजिट नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो 7 डिजिट नंबर हो सकता है क्या? तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे बड़ा जो है नंबर लेके देखते हैं 2 डिजिट का, जो कि क्या होता है 99, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मतलब आप करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर इसका जवाब मुझे बताइएगा, ठीक है, कि क्या होगा इसका, ठीक है। हमने सबसे बड़ा नंबर लिया यहां पर 2 डिजिट का 99, और इसका क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसे फाइंड आउट करिएगा और उसके बाद में देखिएगा कि इसका आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। कि ये जो सबसे बड़ा नंबर अगर 7 डिजिट का आता है तो मतलब क्या हो जाएगा कि यस ये आ सकता है, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर 7 डिजिट से छोटा या बड़ा नंबर होता है तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी सिंगल डिजिट का, जैसे इन्होंने बोला है कि क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर ऐसा हो जो कि सिंगल डिजिट का हो लेकिन उसका क्यूब फाइंड आउट करने पे भी सिंगल ही आए नंबर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब भी हमने अभी देखा 8 होता है, तो मतलब सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट आ रहा है, तो यस इट इज पॉसिबल। तो देन ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रू एंड फॉल्स जो है हमने कर लिए हैं यहाँ पे कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर गिवन है 1331, ठीक है, 1331, और ये कहा गया है कि ये परफेक्ट क्यूब है। ये पहले से ही बता दिया, तो अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। और आपको बोला है कि विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आप इसका क्यूब रूट गेस कर सकते हो, ठीक है। तो यस कर सकते हैं हम। इसकी मेथड में आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट से, ध्यान रखिएगा यहां पर, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप गेस करिए कि ये इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए कैसे गेस करेंगे, हम लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे 3 3 की। ये नंबर है तो यहां पर देखेंगे हम 3 3 का ग्रुप निकाल लेंगे। जैसे एक ग्रुप ये हो गया, 3 नंबर्स का एक ग्रुप ये हो गया, और एक नंबर ये बाद में बच गया है, रिमेनिंग रह गया है, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। हम लास्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो 3 3 के पेयर्स बनना चाहिए, 3 3 की ग्रुप। अगर आगे 1 या 2 नंबर रिमेनिंग रह जाते हैं तो वो सिंगल ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, एक ग्रुप तो हो गया 1 का, दूसरा ग्रुप हो गया 3 3 1 का। इतना समझ में आया।
ठीक है, यहाँ पर हम गैस कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है। अब देखो 331, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो कि इस जो लास्ट में 1 आ रहा है ये किसके क्यूब में आता है, तो इसके लिए वापस से वही टेबल में आपको दिखाऊंगा और इस टेबल में देख के आप बताइए कि इस टेबल को देखिए यहाँ से और यहाँ पर देखिए किस नंबर के क्यूब में 1 आ रहा है। तो आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पर एक नंबर है 1 जिसके क्यूब में 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 1 तो होगा ही, ठीक है, और 1 का क्यूब 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 ले लिया, क्लियर सभी को। यहाँ से हमने ऐसा नंबर देखा जो कि इसके यूनिट डिजिट में इसका क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब 1 होता है, ये फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट फिर सिर्फ यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास में 1, तो 1 किसका क्यूब होता है ये तो हमें पता है 1 का, तो यहाँ से भी आ गया 1। अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं 11, ठीक है। इसको लिया 11, इसको यहाँ से 1 ले लिया इधर, इस 1 को ले लिया इधर, फर्स्ट ग्रुप से ले लिया ये नंबर, सेकंड ग्रुप से ले लिया ये नंबर, तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ 11। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1331 का क्यूब रूट जो होता है हमने जो गैस किया वो 11 है, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 49131216732768। तो मैं इसमें से एक नंबर आपको और समझा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम 32768 ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा 32768, ठीक है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में 32768। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर के ग्रुप बना लेंगे। एक नंबर ये हो गया 768, ठीक है, सेकेंड नंबर हो गया ये दैट इज 32, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम कि यहां पर इसके यूनिट नंबर में कौन सा नंबर है 8, और 8 किसके क्यूब में आता है, वापस से टेबल बताऊं आपको मैं, देखिए ये टेबल दी हुई है, देखिए ध्यान से देखिए इस टेबल में, यस वेरी गुड, किसके 8 किसके क्यूब में आता है 2 के क्यूब में। तो यहां से हमें क्या नंबर मिला कि 2 तो होगा ही होगा उसके लास्ट नंबर में, 2 आ गया यहां पर, 2 का क्यूब 8 होता था इसलिए हमने यहां से 2 ले लिया। देन उसके बाद में 32, तो देखिए बच्चों यहां पर, अब यहां पर भी वही देखने वाली चीज है कि 32 किसका क्यूब होता है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताऊं क्या, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 64, ये मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 32 किस किस के बीच में आ रहा है 27, है ना, 27 से 32 बड़ा है और 64 से छोटा है ना। यहां ध्यान देना बच्चों, यहां थोड़ा सा समझने वाली चीज है, 32 जो है 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो हम यहां से छोटे नंबर वाले नंबर का जो क्यूब जो रूट होता है क्यूब रूट वो यहां पर ले लेंगे, ठीक है। आया समझ में, एक बार वापस से बता देता हूं। हमने यहां पर जब देखा तो 8 था लास्ट में, तो यहां पर हमने ऐसा नंबर लिया जो कि जिसका यूनिट डिजिट जो है 8 का, सॉरी इस नंबर का क्यूब जो है यूनिट डिजिट हो रहा था जो दैट इज 8, ठीक है। तो यहां से ये नंबर ले लिया 2 का क्यूब 8 होता है। उसके बाद में जो आगे वाला नंबर था उसको क्या करा हमने 32 था, लेकिन 32 किसी का भी क्यूब होता है क्या बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 का क्यूब 27 होता है, देन उसके बाद 4 का क्यूब 64 हो जाता है, तो मतलब 32 तो होता ही नहीं है किसी का भी क्यूब परफेक्ट, मतलब 32 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस समय पे 2 नंबर्स लेंगे 32 के जस्ट पहले वाले का क्यूब, मतलब जो परफेक्ट क्यूब होता है जो कि 27 होता है, देन उसके बाद में 64 जो कि परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। इन दोनों का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 और 4, तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को यहां पर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों कि क्यूब रूट ऑफ 32768 इज 32, ठीक है, ये हमने गेस किया है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारी क्लास भी होगी उसमें भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप प्रैक्टिस करिए और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।